YouTube channel students, today we will discuss about surface area volume chapter 13. स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में ऑलरेडी हमने इनके कुछ सॉलिड फिगर्स के बारे में डिस्कस किया, उसके कुछ फॉर्मूलेस को ड्राइव किया और जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को हमने डिस्क्राइब किया था. आज हम जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो हमारे पास नया जो सॉलिड फिगर है वो दैट इज कोन. अब मैं कोन की बात कर रहा हूँ. कोन में इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन की बात करें, अगर सॉलिड फिगर में लेकर चलते हैं तो सॉलिड फिगर में अगर इस सर्कुलर डिस्क को इस तरह से रखा जाए, ठीक है, तो उसका जो एक राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा हूँ, जो राइट सर्कुलर कोन का फिगर है, इसका एक एंड कैसा होता है, सर्कुलर डिस्क होता है सॉलिड, और ऊपर से एक एंड कैसा होता है, इसका नैरो एज होता है जो एक पॉइंट से जॉइंट होता है. तो इस फिगर से कंपेयर कर देखिए. इस फिगर में देखिए ये जो हमारे पास बेस के सेंटर से लेकर के ओ तक की जो कंप्लीट है, जो हाइट है, इसको हम एच डिनोट कर लेते हैं. और यहाँ तक की क्या है, ये आर आपकी रेडियस है. और जो स्लोप है, ये स्लोप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट. क्या बोलते हैं? स्लेंट हाइट एंड रिप्रेजेंट बाय एल. ठीक है. अब बात करते हैं इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट बना है वो किस तरह से बना है. एज यू नो दैट, देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर मैं इसी सर्कल को, ठीक है, किसी सेंटर से लेकर इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, छोटे छोटे मैं सेक्टर्स बना लेता हूँ और ऐसे सेक्टर्स बनाता हूँ कि हर एक सेक्टर अपना में कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. अभी तो आपको पता है कि नीचे का जो ये कर्व है, इस कर्व को मुझे कर्व नहीं लेना है, बल्कि मुझे क्या लेना है, एक लाइन सेगमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. एज्यूमिंग दैट, आप ये मान के चले कि इसके अगर फिगर में निकालता हूँ तो उसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे एक सेक्टर. ठीक है, एक सेक्टर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी. और इसका एरिया आप लोग जानते हैं. अगर मान लीजिए ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस. इसी तरह से पूरे सर्कल को मैंने छोटे छोटे फोल्ड करके राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो अब मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकालूं तो क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल, या मैं लिख सकता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/2. अब देखिए जो परपेंडिकुलर है, ओ ए बी सी डी, इस तरह से मैंने लिया इसको, ई एफ, ये आर है रेडियस, बट इस आर को मैं एल मान लेता हूं. क्या है ये, एल. ठीक है, तो एल निकालने के लिए अब इसके बाद में जो नीचे की हाइट, ये लेंथ है, या तो आप इसको ए बी यूज करो, बी सी यूज करो, सी डी यूज करो, या तो आप उसको एज इट इज रखें, या फिर इसको मैं एक और नाम दे देता हूं L1, इसको मैं नाम दे देता हूं L2, और इस लेंथ को मैं नाम देता हूं L3. इस तरह से मैंने हर एक लाइन सेगमेंट को L1, L2, L3 इस तरह से नाम दे दिया. तो अब देखिए हर एक ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, L इंटू बेस क्या हो जाएगा, L1 प्लस 1/2 L इंटू L2 प्लस 1/2 L इंटू L3 एंड प्लस 1/2, इस तरह से डॉट डॉट करते चले जाएं आप, L इंटू LN. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से लेकर के पूरे सर्कल से जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे उन सबका एरिया मैंने प्लस किया. तो वो जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया के बराबर होगा. अब इनमें से क्या कॉमन है, 1/2 इंटू एल को मैंने लिया कॉमन. अंदर क्या बचा आपका इसमें, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस LN अप टू एन तक. ठीक है, अब सोच के देखिए, अगर मैं यहां से एक पॉइंट से इन सारे पॉइंटों को जोड़ करके इनकी लेंथ को, एंटायर लेंथ को मेजर करता हूं, तो ये पूरी एंटायर लेंथ क्या बन जाएगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस. तो इट इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो मैं इसको लिख सकता हूं इनटू में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप लोग अच्छे से जानते हैं, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो बाय क्या फॉर्मूला आपको बना, πr/l. और व्हाट इज l? l अभी आपको मैंने बताया फिगर के अकॉर्डिंग, l क्या हमारे पास स्लेंट हाइट है. तो l क्या है यहाँ पर, ये l जो होगा हमारे पास होगा स्लेंट हाइट. अब स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब स्लेंट निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए. अभी एज्यूम करिए कि जो हमने ये कोन बनाया, इस कोन को सेंटर से लेकर जो ये ड्राइव करते हैं, इसको मान ले राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये है. तो राइट एंगल ट्राइंगल रेडियस भी हमारे पास है, हाइट भी हमारे पास है, और एल. जब इस एल को कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. जब राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, तो ऑलरेडी हाइपोटेनस का फॉर्मूला अगर हम ये लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बनेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको. ठीक है,
तो जब एल कैलकुलेट करेंगे तो एल क्या आ जाएगा, रूट स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका ड्राइव हुआ, सेकंड फॉर्मूला आपका आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल का मीन्स यहाँ पर मान लीजिए अभी जो मैं बात कर रहा था ये सॉलिड फिगर में केवल ऊपर के कर्व की बात कर रहा था, लेकिन अगर इसका नीचे का बेस भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में प्लस कर दिया जाए एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना था, पाई आर एल, अभी कैलकुलेट किया। बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस क्या था, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इज कॉमन, पाई आर कॉमन है तो बन जाएगा एल प्लस आर। तो इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मैं बात करूंगा यहाँ से वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन समझिएगा इसको। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए देखिए, वॉल्यूम ऑफ को मैं पहले बताया था, वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। जहां पर तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई जाता है बन जाता है वॉल्यूम, 3D की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एल इंटू बी क्या होगा, एल इंटू कितना, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बट बेस के साथ में अब हम ये देखेंगे इसके अंदर हम इस सर्कल से जब हम कोन बनाएंगे तो उससे कोन तो बनेगा नहीं, तो कोन को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक सर्कल का 1/3 पार्ट, ठीक है, सर्कल का 1/3 पार्ट। मान इस पार्ट को मैंने लिया और ये पार्ट है, जब इसको मैं फोल्ड करूंगा तो ये कुछ इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, इस तरह की फिगर आपकी बन जाएगी, यानी कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यूज क्या किया, सर्कल का 1/3 पार्ट। तो अब इसका वॉल्यूम लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे 1 इंटू 3 बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। सो 1/3 बेस एरिया क्या बन जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या, एच। तो फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना है इसका वॉल्यूम का, क्लियर है, होलोकोन्स का। तो ये मेरे पास तीनों फॉर्मूलेज हैं जिसके हेल्प से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में अब हमारे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्फीयर के लिए अगली हमारी सॉलिड फिगर आती है स्फीयर। स्फीयर क्या है, एक सॉलिड, यानी एग्जांपल के तौर पे देखें इसमें कौन कौन से हो गए इसके, जैसे एग्जांपल आपका स्फीयर में क्या आता है, बॉल, ठीक है, फुटबॉल, ये सारे क्या हमारे पास है स्फीयर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्फीयर के एग्जांपल्स में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनका सरफेस एरिया निकाला जाए तो सरफेस एरिया क्या होगा, दो स्टूडेंट्स में केवल दो ही फॉर्मूले आपके पास हैं, इसको टोटल सरफेस एरिया कहें या केवल सरफेस एरिया कहें ऑफ स्फीयर, केवल एक ही फॉर्मूला इसमें आता है और वो आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक वॉल्यूम भी आता है, तो वॉल्यूम भी देख लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए स्फीयर को अगर हम दो पार्ट में कट करते हैं, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया मान लीजिए दो पार्ट से, तो ये ईच पार्ट जो मुझे मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, इस तरह का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। नेक्स्ट आपका आता है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर में कैलकुलेट करें इसके फॉर्मूले को लेकर, ये आर, ये भी आर। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो हाइट होती है, जो रेडियस है वही हाइट होती है हेमिस्फीयर के अंदर। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1/2, यानी इसका हाफ हो जाएगा 1/2 4 पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेट कर दो उसको तो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा कर्व सरफेस और हेमिस्फीयर। लेकिन अब मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा इसमें टोटल भी होगा। अब टोटल क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ टॉप, ऊपर का भी, और ऊपर का टॉप कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, बट प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कैसे क्या होगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1/2 इंटू पहले कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसको भी कैंसिल कर दिया जाए तो बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल सॉलिड फिगर्स के फॉर्मूले थे।
अब अगली वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जितने भी फॉर्मूलेज हैं, इन सारे फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी कंबाइंड फिगर्स हैं, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, वो अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।